उसकी पूरी टाइमलाइन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वास्तविकता में हुआ क्या, कि और ये क्या खेल खेल गया देखो हमारे साथ। कि 12 जनवरी 2020 को चाइना जो है पहली बार जो है ये लोगों को बताना शुरू उसने किया कि भाई एक कोरोना नाम की कोई चीज़ आई है। 13 जनवरी 2020 को पहला केस चाइना से बाहर आया। 23 जनवरी को डब्ल्यूएचओ ने इसको पैंडेमिक डिक्लेयर करने की मीटिंग बुलाई, जो कैंसिल हो गई, जिसमें एग्री नहीं हो पाया कि भाई इसको पैंडेमिक घोषित करना चाहिए। उसके बाद 30 जनवरी 2020 को दोबारा वो लोग बैठे और उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि भैया ये पैंडेमिक है, इसकी तैयारी शुरू कर दो। और 3 फरवरी 2020 को डब्ल्यूएचओ ने एक स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स प्लान बनाना शुरू किया कि भाई इसके खिलाफ कुछ करना है। अब समझिए बात को, क्या हुआ खेल। 4 जून 2020, अभी 3 फरवरी को भारत में लॉकडाउन लगा था, मार्च 22 से 23 मार्च 2020। मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, इस साल के मार्च की बात नहीं, 2020। मैं पीछे 2020 2021 जब बोलूंगा तो उसको समझ जाइएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझिएगा कि 2020 में जब भारत में मार्च में लॉकडाउन लगा, उससे पहले जो है आपको इतनी खतरनाक स्थिति नहीं थी इसकी। उस समय डब्ल्यूएचओ प्लानिंग कर रहा है इसके खिलाफ कुछ कदम उठाने के लिए। 4 जून को 2020 को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है जिसकी वैक्सीन ये आधार पूनावाला बना रहा है, जिसको कोविशील्ड बोलते हैं, ये कोविशील्ड जो है ये बनाने की तैयारी चल रही थी। तो उसको ठेका देने के लिए एक एग्रीमेंट में एंटर ये लोग हुए। कौन? एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और ये एग्रीमेंट में एंटर हो गए। अब समझिए, आधार पूनावाला का एक इंटरव्यू है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिसके अंदर वो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि ये इंटरव्यू अपलोड हुआ था एबीपी न्यूज़ पे। एबीपी न्यूज़ पे, अगर इसे यूट्यूब की मैं डेट आपको दिखाऊं तो मैं आपको पहले अपनी स्क्रीन दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो आधार पूनावाला का इंटरव्यू है ये अपलोड हुआ 3 जनवरी 2021 को। तो ये 3 जनवरी 2021 का मतलब है कि जब इसको अप्रूवल सरकार की तरफ से मिला ये वैक्सीन बनाने का, उससे पहले ये क्या बोल रहा है आप उसको जरा ध्यान से सुनना। के पास में तैयार हैं और की ओर से तैयार की जा रही है। तो एसआईआई के सीईओ आदर पूनावाला जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आदर जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बीते कई महीनों से जो प्रयास चल रहा था उसको आखिरकार आज मंजूरी मिल गई है अब, और बहुत जल्दी हम उम्मीद करते हैं कि लोगों तक ये वैक्सीन पहुंच जाएगी। आप हमें ये बताइए कि कितना वक्त लगेगा, इस वक्त कितने डोज आपके पास में तैयार हैं जिन्हें की डिस्पैच किया जा सकता है? नमस्ते। तो आपको तो पता होगा कि हमने मार्च अप्रैल से जब ये बहुत बड़ा रिस्क लिया, जब हमें पता नहीं था कि ये वैक्सीन चलेगी या नहीं चलेगी, हमने तब से 50 मिलियन डोज स्टॉक पाइल करके हमारे फैक्ट्री में रखे हैं, और ऐसे करोड़ों लोगों को ये 50 मिलियन डोज का मतलब 5 करोड़ वैक्सीन, 5 करोड़, 50 मिलियन का मतलब 5 करोड़ वैक्सीन ये कह रहा है हमने बनाकर तैयार रखे हुए हैं। जबकि अभी भारत सरकार की तरफ से इनको अभी अप्रूवल या ठेका भी नहीं मिला था इस वैक्सीन को ये भिजवाने का। इसको देखिए क्या बोलता है। जनवरी और फरवरी के महीने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये वैक्सीन लेके डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अभी कितना जल्दी से होगा, कितना जल्द होगा, कितना टाइम लगेगा, ये तो अभी पहली बार इतनी बड़ी कैंपेन हो रही है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ड्राई रन्स किए हैं, प्लानिंग बहुत सारा किया है, तैयारी की है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे साथ साइन करेगी और बोलेगी कि कितने डोज क्या कहां तक पहुंचाना है देश में, हम 7-8 दिनों में हमारी ट्रक्स वैक्सीन वहां पहुंचा सकती है। आपने देखा इसने क्या बोला कि जब हमें बोला जाएगा तो हम जो है वैक्सीन हमारी जो तैयार है 5 करोड़ वो पहुंचा दी जाएगी। इसमें एक और देखिए, ये जब एक न्यूज कभी 50 मिलियन डोजेज रेडी एज डीसीजीआई अप्रूव्स सीरम कोविड इंस्टीट्यूट, ये कब की न्यूज है आप देखिए, जनवरी 2021 की। जब जो है नवंबर में जो है मोदी जो है वो 2020 में जो है, ये देखिए 2020 में जो है मोदी जो है वो इसका सीरम इंस्टीट्यूट का जो है दौरा करने गया था। मैं आपको ढंग से दिखाता हूँ। ये देखिए, अब इसमें देखिए क्या लिखा है, यहाँ देखिए, पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया गैम्बल, मतलब उसे जुआ खेला है टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग वैक्सीन शॉट्स
at its Manjari-based facility 8 months before, when the efficacy of the COVID shield was not established, has finally paid off as they got the approval from DCGI on Sunday. मतलब कहने का अर्थ है ये कह रहे हैं कि आप सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ा एक जुआ खेला जिसमें उन्होंने वैक्सीन की एफिकेसी मतलब उसकी प्रभावशाली है कि नहीं ये साबित होने से 8 महीने पहले ही उन्होंने स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मतलब 5 करोड़ वैक्सीन का जो है उन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। आपको इसका मतलब समझ में आ रहा है कि अभी उस वैक्सीन का यदि आप देखोगे तो नवंबर 2020 तक उस वैक्सीन का जो है अभी 3rd फेज का ट्रायल चल रहा था। तो जब जिस वैक्सीन का ट्रायल चल रहा था उस वैक्सीन को यदि आपने मार्च अप्रैल 2020 में पहले से ही 5 करोड़ डोज बना के तैयार कर ली तो उस वैक्सीन के अंदर था क्या? आपको समझ में आ रही बात? आपको बात समझ में आ रही है? यदि आप समझना ध्यान से इस बात को उठाकर पूरे देश में इसको फैला दो और आप लोग अपने अपने खुद के वीडियो बनाकर इसको करो। ये लिंक इसका इस वीडियो का लिंक भेज दूंगा मैं आपको कि आप समझो क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि यदि नवंबर 2020 में मोदी की जब विजिट हुई जिसमें मोदी ने विजिट करके ये एक तरह से इनडायरेक्टली ये कह दिया कि मेरा हाथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सर पे है, जो भी इनको अप्रूवल चाहिए वो मिल जाना चाहिए। जब कोई प्रधानमंत्री कहीं विजिट करता है, मान लो मेरे घर पे विजिट करेगा प्रधानमंत्री कभी, तो मेरी पूरे इलाके में जो है एक धाक हो जाएगी ना कि भाई इस बंदे से पंगा नहीं लेना, प्रधानमंत्री इसके घर आया। ठीक वैसे ही आधार पूनावाला के वहां पर इंस्टीट्यूट में जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो उसका अर्थ होता है कि मेरा हाथ इसके सर पे है। और इन लोगों ने जब इनकी अप्रूवल जनवरी में मिल रहा है, जनवरी 2021 में मिल रहा है, तो मार्च और अप्रैल में 5 करोड़ वैक्सीन कौन से वायरस को डाल के इन्होंने बना दी? आप बताओ। मतलब कौन से वायरस के किस बेस पे, किसके बेसिस पे इन्होंने जो है वैक्सीन बना के डाल दी? क्योंकि अब आप देख रहे हो कि जब से वैक्सीन अभी लगनी शुरू हुई है तब से केस क्यों बढ़ने शुरू हुए? आप इनसे पूछो ये सवाल। हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, हम ये कह रहे हैं कि इसका उत्तर हमें गलत प्रूव कर दो। इस बारे में आप लोग ये सवाल पूछना शुरू करो कि जिस वैक्सीन का 3rd फेज का ट्रायल अभी चल रहा था उस वैक्सीन के 5 करोड़ डोज नवंबर में यदि ट्रायल चल रहा है तो मार्च अप्रैल में कौन सी डोज तैयार करके रख दी और वो डोज हमको दी जा रही है क्यों? आपके दिमाग में ये सवाल आया? समझ पा रहे हैं ना आप? तो ये जो इतनी एक्सप्लोसिव खबर है जिसमें आधार पूनावाला बोलता है कि मुझे जो है आज्ञा मिलेगी जैसे ही तभी मैं वैसे ही अपने ट्रक भेज दूंगा 5 करोड़ वैक्सीन। मतलब ये हम लोगों को दिखता नहीं है, फिर कहते हो कि वैक्सीन हमारे लिए। अरे तुम लोगों के लॉकडाउन लगने के समय तक तो 5 करोड़ वैक्सीन तैयार हो गई थी। आज 1 साल बाद उस वैक्सीन को तुमको लगाया जा रहा है, उस वैक्सीन को लगाया जा रहा है तुम लोगों को। तो तुम सोचो ये क्यों इतने लोग मर रहे हैं, क्या कारण है उसका? पूछना चाहिए ना सरकार से, पूछना चाहिए कि नहीं चाहिए?